Everyone, here are some previous year questions from research aptitude. Which one of the following is an indication of the quality of a research journal? Impact factor बताता है quality of research journal, किस तरह की quality है research. Second question, good research ethics means assigning a particular research problem to a PhD or research student. It makes this one right. बाकी देखो, first one, not disclosing the holdings of shares, stocks in a company that sponsors a research. एक किसी एंगल से नहीं बन रहा. थर्ड वाला, discussing with your colleagues confidential data from a research paper that you are reviewing for an academic journal. ये कोई पॉइंट नहीं है ना कि आप अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा डिस्कस कर रहे हो अपने कलीग से, कोई पॉइंट नहीं है. आप रिसर्च एथिक्स में थोड़ी आता है ये. लास्ट, सबमिटिंग द सेम रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिशिंग इन द मोर देन वन जर्नल. आप सेम रिसर्च को कॉपी पेस्ट करके दूसरे जर्नल में नहीं लगा सकते. एक रिसर्च मतलब प्योर रिसर्च एक ही बार चलती है, ठीक है. उसके बाद अगर उसमें कुछ एडिशन होता है ना, कुछ चेंज होता है, तभी वो आप कर सकते हो. सेम जर्नल में फिर से पब्लिश नहीं करवा सकते. रिसर्च एथिक्स की क्या है क्वालिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. डिग्निटी ऑफ लेबर, कंटिन्यूअस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ट्रुथफुलनेस, सच्चा डेटा होता है इसमें. साइंटिफिक मेथड से करते हैं. रिलायबिलिटी, रिलायबल होता है ये डेटा. देन कॉन्ट्रीब्यूशन इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो ऑलरेडी नॉलेज है आपकी रिसर्च उसमें एड ऑन करती है ना, तभी तो कुछ फ़ायदा उससे करने का. देन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, देन यूनिवर्सल वेलफेयर, पूरा जो जहाँ का वेलफेयर करती है वो. आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव वेंचर, क्रिएटिव, ठीक है. बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपेरिमेंट्स, हम लोग जो पहले लोग रिसर्च कर चुके हैं उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, उसमें वो लग रहा है कि अभी एप्लीकेबल नहीं है, ये सब करके ना, तो आप पास्ट चीज़ों को रीड करते हो और उसमें कुछ ऐड ऑन करना होता है तो करते हो, नहीं तो कई बार हम लोग न्यू रिसर्च भी करते हैं, है ना. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. एक होता है प्रोबेबिलिटी बेस्ड, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड. और बाकी जो दिया है ना, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. यहाँ पे देखो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आ रहा है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग. इन शॉर्ट आप बोल सकते हो सारे एस वाले यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, मल्टी स्टेज एंड क्लस्टर, ठीक है. प्रोबेबिलिटी. नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा, पैनल, कन्वीनियंस, जेक्यूपीसी, ठीक है. ये हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस रिटर्न अकॉर्डिंग टू APA फॉर्मेट, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. फर्स्ट वन, ठीक है. तो इसमें इन शॉर्ट में बोलूँ तो फिर ब्रैकेट में होता है एयर, ठीक है. बाकी कॉमर्स वगैरह का रहता है, मेन बस इतना याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिसर्च के स्टेप्स को आपने करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है. तो इसका है 1 2 4 3 5 6, सेकेंड वन, ठीक है. सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो. फिर सेकेंड में क्या करते हो, लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव को लिखते हो. थर्ड, मेथोडोलॉजी. फोर्थ, डेटा कलेक्ट करते हो. फिर क्या करते हो, डाटा को एनालाइज करते हो. लास्ट में रिजल्ट्स एंड डिस्कशन. स्टेप्स ऑफ रिसर्च, सबसे पहले हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को. सेकेंड क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं लिटरेचर को, रिव्यू ऑफ लिटरेचर. थर्ड, डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं. फोर्थ में हम लोग रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं. फिर हम लोग सैम्पल डिज़ाइन बनाते हैं. उसके बाद वी कलेक्ट द डेटा, देन वी एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट. फिर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को. नाइन्थ में करेंगे जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन. लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. लास्ट वन इज नॉट करेक्ट. इट सेज साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी. साइंटिफिक हाइपोथेसिस का मतलब ये थोड़ा ना कि वो साइंटिफिक थ्योरी ही होगी. इसमें तो इसको तो हम इकोनॉमिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो ज़रूरी नहीं है कि वो साइंटिफिक थ्योरी ही होगी. बाकी तीनों ठीक है. उसका क्या है, हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. ये तो सही बात है ना, हम हाइपोथेसिस को बेस बनाते हैं बेस्ड ऑन द लिमिटेड एविडेंस जो हमारे पास है. नेक्स्ट, अ हाइपोथेसिस इज द बेसिस ऑफ रीजनिंग विदाउट एनी असम्पशन ऑफ इट्स ट्रुथ. सही बात है. थर्ड, हाइपोथेसिस इज द प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमेना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज रिटर्न एज पर MLA फॉर्मेट, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. लास्ट वन, ठीक है. तो इसमें बेसिकली ना 2005 जो है ईयर जो है पीछे रहता है, बाकी इसको इन डेप्थ में पढ़ाऊंगी मैं. 8th क्वेश्चन, अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज
A provisionally accepted hypothesis for further research. Ninth question. A research paper contains peer-reviewed original research or evaluation of research conducted by others. रिसर्च या तो पीयर रिव्यूड, हमारे जो क्लासमेट्स हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, उनका रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च होता है. अदरवाइज हम लोग किसी और का जो रिसर्च है उसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड करते हैं, उसको इवेल्युएट करके. 10th क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ गुड रिसर्च एथिक्स. ये रिसर्च एथिक्स में आता है कि आप एक्नॉलेज करो कॉन्ट्रीब्यूशन जो बाकी लोगों ने दिया है ना, इन द रेलिवेंट फील्ड और रेलिवेंट प्रायर वर्क. अगर आप किसी का रिसर्च पेपर उठा रहे हो पहले का, है ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कितने सारे पेपर उठाते हो बाकी इकोनॉमिस्ट के या फिर बाकी जो रिसर्चर्स के, ऑलवेज एक्नॉलेज कि इन्होंने दिया था, है ना. आपका जो बिब्लियोग्राफी रहेगा लास्ट में हमेशा लिखो कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. रिसर्च एथिक्स में आता है, क्रेडिट मत लो. 11th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड में क्वार्टर सैम्पलिंग है, ठीक है. और क्या बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी में एस वाले सारे और एम से था और क्लस्टर, ठीक है. तो ये वाले सैम्पलिंग है क्वार्टर सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. 12th क्वेश्चन. द पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर व्हाइल द करस्पॉन्डिंग सैम्पल इन्फॉर्मेशन इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स. जो पॉपुलेशन है और लेट्स से सेंसस सेम चीज़ है, ठीक है, तो उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है. पूरा यूनिवर्स ऐसा समझ लो, ठीक है. और वही आपने सैंपल लिया उसमें से, तो वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स. तो सैंपल इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन और यू कैन से स्टैटिस्टिक्स इज द पार्ट ऑफ पैरामीटर, ठीक है. वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन करी हुई है. तो बस ये याद रखो, सैंपल वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज पैरामीटर. 10th क्वेश्चन. द सिक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर elimination of spurious relations, theorization, generalization and correlation. 14th question. In sampling, the lottery method is used for randomization. Lottery में randomly select करते हैं ना. 15th. Which is the main objective of research? To discover new facts or to make fresh interpretation of known facts. नए facts आप discover कर रहे हो या फिर आप नया interpretation कर रहे हो existing जो facts हैं उनका. यहाँ पे आप further objectives दे सकते हो. Theoretical objectives, factual, establishment of truth as objectives, practical utility. Characteristics of research. Systematic, objective and logical. Systematic होती है, objective based, logical होती है. Then you have new thoughts development. नए thoughts develop होते हैं. Valid रहता है research. Empirical, based on real life experience. ठीक है. Patience चाहिए होता है. Accurate description होती है. Analytical होती है. Critical होती है. 16th question. Sampling error decreases with the इंक्रीज इन द सैम्पल साइज. जो सैम्पलिंग का जो एरर है वो कम हो जाएगा कब, जब आपका जो सैम्पल का साइज है ना, जब आपका ज़्यादा चीज़ें होंगी तो गलती होने के चांसेस कम है ना. 17. अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, तो इसका है 2, 1, 3, 4. फर्स्टली केम द साइलेंट स्प्रिंग्स, देन उम्मीद टू ग्रोथ, देन आवर कॉमन फ्यूचर. 18th question. When planning to do as social research, it is better to approach the topic with an open mind. ठीक है, जब आप सोशल रिसर्च करने जा रहे हो तो हमेशा आपका माइंड ओपन रहना चाहिए. ओपन माइंड होकर कुछ करोगे तो अपना थॉट प्रोसेस नहीं घुसाओगे, खुद हमेशा नया सीखने के लिए रेडी रहोगे और सही से रिसर्च को कर पाएंगे. 19th question. When academicians are called to deliver lecture or do the presentation to an audience or certain topics or a set of topics or educational nature, it is called seminar. तो यहाँ पे सिम्पोजियम में क्या होता है ना, it is open discussive format rather than lectures. lectures नहीं होते हैं इसमें, open discussive format रहता है. ठीक है, it's a kind of meeting. Question number 20. The core elements of a dissertation are introduction, literature review, then research methodology, then results, then discussions and conclusion. Question number 21. What is a research design? A framework for every stage of the collection and analysis of data. Question number 22. Sampling cases means sampling of people, newspapers, television programs, etc. Question 23. The frequency distribution of a research data which is symmetrical in shape similar to a normal distribution but center peak is much higher. It is called leptokurtic. ये मैंने दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है. तो क्या होता है ना, मीजो करके कर्टिक जो होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बीच का होता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइट का क्या होता है, लेप्टोकर्टिक. सबसे लो हाइट का होता है प्लैटिकर्टिक. ये सेमिनार से रिलेटेड कुछ स्लाइड्स है विच यू कैन गो थ्रू. यहाँ है 4 टाइप्स ऑफ सेमिनार. शॉर्ट और लेटर सेमिनार, मेन टॉपिक वाइज, नेशनल एंड इंटरनेशनल.
Question number 30. Which of the following statement is not true in the context of participatory research? Third one is not correct. Its sole purpose is production of knowledge. ऐसा नहीं होता है, उसका सिर्फ यही पर्पस नहीं कि सिर्फ नॉलेज को प्रोड्यूस करना है. बाकी तीन सही हैं पार्टिसिपेटरी रिसर्च के लिए, वो है इट एम्फसाइजेज ऑन पीपल एज एक्सपर्ट्स, है ना. इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी. देन इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज पावर. Question 31. Which of the following statement is true in the context of testing of a hypothesis? It is only the null hypothesis that can be tested. Null hypothesis मतलब H0, H0. Question 32. Which one of the following statement is correct in the context of multiple choice questions? Last one. They are more objective than true or false type questions. Question 33. Which of the following are the basic rules of APA style? B, C and D are correct. First one. Invert author's name, last name first. Then italicize titles of longer works such as books and journal last. Alphabetically index reference list. Question 34. Ethical norms in research do not involve guidelines for thesis format. और include क्या करते हैं वो लोग? Ethical norms, copyright, patent policy and data sharing policies. Question number 35. Question number 35. A researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in an urban area. What tool should he prefer for the study? He should use the questionnaire. Question 36. As chairman of an independent commission and on education, Jacques Datter's report to UNESCO was titled Learning the Treasure Within. Question 37. A thesis statement is an assertion. Question number 38. The research approach of Max Weber to understand how people create meaning in natural setting is identified as interpretative paradigm. Question number 39. The research stream of immediate application is action research. Immediately आप apply कर रहे हो तो immediate action हो रहा है ना, तो it is action research. Last question. In a thesis, figures and tables are included. ठीक है, ये क्या है? The appendix.